हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा। आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे कुछ हम वाइगोत्स्की, कॉल्वर और पियाजे से, क्योंकि हम इन तीनों की थ्योरीज पढ़ चुके हैं। तो अब जो सीटेट है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको ये थ्योरीज कितनी समझ में आई। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे और भी अच्छे वीडियो आने वाले हैं। ये सिर्फ टीचिंग के लिए ही नहीं, बाकी आपके बच्चे हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप यदि छोटे बच्चे हैं, छोटे क्या बच्चे एडल्ट होने तक आपको ये वीडियो आपको पता चलेगा कि बच्चों को कैसे समझाना है, किस अवस्था में, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो चलो फिर ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगोत्स्की व्यूज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार इन दोनों में थोड़ा वो था, आपने पढ़ा था ना, एक दूसरे के अपोजिट थोड़ा सा कह सकते हैं लैंग्वेज और थॉट में, क्योंकि पियाजे कहते हैं कि थॉट पहले आते हैं और वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज का प्रभाव थॉट पे पड़ता है। मतलब पियाजे के अनुसार जो अवस्थाएं पियाजे ने दी थी, 4 अवस्थाएं, वो तो एज के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं, उनका जो सोशियो कल्चर थ्योरी थी उनके अनुसार बच्चे यदि उनको एनवायरनमेंट मिले तो एज से पहले भी सीख सकते हैं। तो वही था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंडेड इफेक्ट ऑन थॉट्स। तो ये तो ठीक नहीं है। आप देखो, पहले आप आंसर दो, जब तक मैं पढ़ती हूँ ऑप्शंस आप सोच लो और आप करते जाओ, पेपर में देखते जाओ आपके कितने सही हुए। आज यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से यदि आपके 15 में सही होते हैं तो आप सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ व्यूज़ लैंग्वेज एंड इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट। अकॉर्डिंग टू पियाजे thought emerges first and according to Vygotsky language has a profounded effect on thoughts. Both views thought as emerging from the child's language. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट पहले आते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज का थॉट पे इफेक्ट पड़ता है। बच्चे को यदि एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो पहले भी सीख सकता है, उम्र से पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ MKO। MKO हमने पढ़ा था, मोर नॉलेजेबल अदर। तो आपको याद होगा MKO से क्या था। मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ, तब तक आप आंसर देखने की कोशिश करना। MKO इज़ रिफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटेटर टू प्रोवाइड अ conducive social environment for the learner. MKO refers to anyone who has better understanding or a higher ability level than the learner with respect to particular task, process and correct concept. MKO refers to the ability to children to make use of knowledge. MKO is abbreviation for making knowledge operations. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। MKO वो पर्सन होता है जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे एज में बड़ा हो, तभी आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, यदि आपको जो चीज़ सीख रहे हो उस क्षेत्र में वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि ना एज मैटर करती है ना कुछ और चीज़, बल्कि नॉलेज मैटर करता है सिर्फ। तो छोटा बच्चा भी हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। जो कोहलबर्ग की स्टेजेस थी उनमें ये कौन सी लेवल है जिसमें बच्चा अच्छा बना रहता है, क्योंकि उसके माता पिता प्राउड फील करते हैं इसलिए।
लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ये तो हमने शायद कल ही किया था, आपको याद होगा। ये हमारा जो है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है। इसमें बच्चा कोई भी काम इसलिए करता है क्योंकि ताकि उसके पेरेंट्स उसको कहें यू आर अ गुड गर्ल गुड बॉय, अच्छा सुनने के लिए। उसको अच्छा सुनना अच्छा लगता है, इसलिए वो A+ हमेशा ग्रेड A1 लेके आता है, A+। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच चिल्ड्रन बैलेंस एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू क्रिएट अ स्टेबल अंडरस्टैंडिंग इज रेफर्ड टू एज। तो ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा एसिमिलेशन से अंडरस्टैंडिंग मतलब अकोमोडेशन, यानी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए और बता आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको पता है नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा और अच्छे से याद दिलाऊंगी। इक्विलिब्रेशन, एडेप्टेशन, अल्टरनेशन या एब्जॉर्प्शन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा इक्विलिब्रेशन। चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं हम। ये आपको याद होगा, एसिमिलेशन ऊपर लिखा हुआ है। इसमें क्या है, बच्चा अपने संज्ञान से सोच के खुद आकाश में उड़ने वाले एरोप्लेन को चिड़िया समझता है, लेकिन फिर उसकी माँ उसे बताती है ये चिड़िया नहीं एरोप्लेन है और ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें लोग ट्रैवल करते हैं। तो फिर इस चीज़ से वो समझ जाता है, फिर वो कहलाता है एकमेंडेशन। तो जो एसिमिलेशन है और एकमेंडेशन के बीच की अवस्था, जब बच्चा अपने दिमाग से सोच के उसको अपनी समझ विकसित कर लेता है, अच्छे से समझ जाता है, वो चीज़ कहलाती है, वो उसके बीच की जो अवस्था है वो है इक्विलिब्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असाइनिंग योर स्टूडेंट्स। मतलब ये एक टीचर है जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से प्रभावित है, उनके अनुसार वो किस चीज़ को प्रेफर करेगा स्टूडेंट असाइन करने के लिए। उनके अनुसार वो किस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि बच्चों को किस तरह से सिखाने में हेल्प मिले, क्योंकि तो वो फर्स्ट ऑप्शन है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स वो होते हैं, यानी ग्रुप में। लेव वाइगोत्स्की ने जो थियरी दी थी सोशल कल्चर, वो उनके अनुसार बच्चे ग्रुप में समाज में रह के सीखते हैं। तो कोलैबोरेटिव यानी कोऑपरेटिव, एक दूसरे की हेल्प से जो सीखेंगे, वो टीचर उनकी थियरी से प्रभावित है तो वो इसी मेथड का यूज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है गिलिगन आर्ग्यूड दैट कॉलवर्क्स डिस्प्ले विच वाइस। ये जो गिलिगन नाम की महिला थी, उन्होंने कॉलवर्क्स और मोरल डेवलपमेंट था उसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो वो किस चीज़ पे बेस्ड था? सोशियो इकोनॉमिक वाइज, जेंडर वाइज, कल्चर वाइज या नन ऑफ दीज। तो वो जो था वो जेंडर वाइज था, क्योंकि उनके अनुसार जो कॉलवर्क थे उन्होंने सिर्फ वॉइस से क्वेश्चन पूछे थे हेंज डिलेमा के बारे में, आपको याद होगा शायद। उनका कहना था कि गर्ल्स का एस्पेक्ट भी जानना चाहिए उनको, गर्ल्स से क्यों नहीं पूछे। तो ये जेंडर वाइज है। बायसनेस आप जानते ही होंगे, हमारे समाज में जो गर्ल्स और बॉयज़ में भेद करना, दैट इज़ कॉल्ड जेंडर वाइज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डेस रेदर देन। तो मिडल चाइल्डहुड है, उसमें हमारी स्पीच किस चीज़ से किस चीज़ की तरफ हो जाती है? तो ईगोसेंट्रिक से सोशलाइज, या मैच्योर से इमेच्योर, या एनिमिस्टिक से सोशलाइज। तो जिसका जो राइट ऑप्शन है वो है सोशलाइज्ड, मतलब सोशलाइज हो जाती है, पहले ईगोसेंट्रिक होती है फिर सोशलाइज हो जाती है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो वाइगोत्स्की हैं जिन्होंने सोशियो कल्चर अप्रोच दी है, सोशियो कल्चर थ्योरी दी है। उनके अनुसार
क्या चीज़ मैटर करती है। तो उनका सोशियो कल्चर से है, तो हम ऑप्शन आप देखिए इसमें है सोशल इंटरेक्शन। उनके अनुसार बच्चा सोशल इंटरेक्शन से ज़्यादा सीखता है, जल्दी सीखता है। प्राइमरी लेवल उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 week old Johnny is touched on cheek and promptly turns his head to that side that was touched. Johnny is displaying. तो जॉनी एक 5 वीक का बच्चा है छोटा सा, यदि उसको गाल को टच किया जाता है तो वो अचानक से उसको उस तरफ मोड़ता है अपने गाल को। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या क्या चीज़ है, इसको क्या कहेंगे, कौन सा? तो ये ऑप्शन है इंटरमोडल, परसेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट, सेंसिटिविटी या द रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये मैंने पिक्चर भी लगा दी है, क्योंकि चीज़ें ना पढ़ाई से ज़्यादा पिक्चर देख के याद रहती है। दिमाग में पिक्चर बहुत अच्छे से ज़्यादा समय तक याद रहती है, बल्कि हमेशा उसकी छवि बन जाती है, तो इससे आपको याद रहेगा। तो ये है द रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो जो पियाजे हैं उनके अनुसार सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, या ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, बिलीव्स इन इमिनेंट जस्टिस, या रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो ये जो पियाजे हैं वो ना तो समाज की बात करते हैं एडल्ट्स के साथ की, और ना ही रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। इनके अनुसार एक्टिव एक्सप्लोरेशन मतलब बच्चा यदि इन्वायरमेंट के साथ एक्टिव है, कुछ कर रहा है, तो वो खुद से ही सीख जाएगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायगोत्स्कीज थ्योरी विच आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। मतलब बायगोत्स्की की थ्योरी में किस आस्पेक्ट को नेगलेक्ट किया गया है। तो जो बायगोत्स्की थे उन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, तो आप समझ सकते हैं कि सोशल और कल्चर को तो नहीं करेंगे, तो उनके अनुसार था जो वो था बायोलॉजिकल। ठीक है, वो बायोलॉजिकल को नकारते थे। उनके अनुसार आनुवंशिकता कुछ नहीं होती है। उनको वो कहते थे, उन्होंने कहा था कि माता पिता जिसके इंटेलिजेंट है ज़रूरी नहीं कि वो भी इंटेलिजेंट हो बच्चा, उसको अगर समाज जैसा मिलता है, जैसे माहौल में वो रहेगा वैसा ही बनेगा। तो उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को नकारा था, नेग्लेक्ट किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन बायगोत्स्की सोशो कल्चर थ्योरी। अब ये जो बायगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी है वो किस एस्पेक्ट पे बेस्ड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, या कल्चर नेचुरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या इनसाइट टर्निंग। तो जो बायगोत्स्की थी बायगोत्स्की जी की सोशियो कल्चर थ्योरी है वो रेसिप्रोकल टीचिंग मतलब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी एक दूसरे से सीखता है। उनके अनुसार समाज से रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे से सीखना। बच्चा आपसे सीख रहा है, आप भी बच्चे से कुछ सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही आपसे सीखता है। ये अनुकरण की बात नहीं करते हैं कि नकल करके बच्चा सीखता है। इनके अनुसार बच्चा अपने संज्ञान का विकास, अपने खुद नॉलेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज़ इन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो पियाजे ने अवस्थाएँ दी थी, 4 अवस्थाएँ दी थी, उनमें 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था थी वो कौन सी अवस्था थी? आपने पियाजे का मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो वो अवस्था थी प्री ऑपरेशनल। और ये जो सेंसरी मोटर है ये सबसे पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष। ये 0 से 2 वर्ष है सेंसरी मोटर, और उसके बाद है प्री ऑपरेशनल, ये है 2 से 7 वर्ष। फिर जो थर्ड है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये है 7 से 11 साल। फिर फॉर्मल ऑपरेशन है वो है 11 से 15 साल। ठीक है, तो ये अवस्थाएं आपको याद रहनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच थी उसका क्या मतलब है, ये क्या दिखाती है, शोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, बिल्कुल नहीं। शोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्व्स। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ऑन एक्शन। तो ये इसका ऑप्शन सही है कि ये बच्चे जब आपस में बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन था कुछ काम करते हुए बच्चे आपस में बात करते हैं, खुद से ही बात करते हैं, तो वो क्या है, वो अपने गाइडेंस, अपने एक्शन को गाइड कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वो खुद ही करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। तो वाइगोत्स्की थे, उनके अनुसार लर्निंग किस चीज़ से अलग नहीं है, किस चीज़ से हम सेपरेट नहीं कर सकते लर्निंग को। तो उन्हीं के अनुसार था इट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट या परसेप्शन एंड अल्टरनेशनल प्रोसेस या रेनफोर्समेंट या मीजरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं इसमें। उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने, तो उनके अनुसार ये हम इट्स सोशल कॉन्टैक्ट से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही सरल होता है यदि हम थोड़ा सा समझ लें, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, वो हमको लगती है जब तक हमने पढ़ाई नहीं की है। ये पढ़ाई की है तो बहुत ही सिंपल होता है, मुझे नहीं लगता सीजेट से सिंपल इजी कोई एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है जो वाइगोत्स्की के डेवलपमेंट लर्निंग से प्रपोज्ड है। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस, या डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विथ लर्निंग, या डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, या डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। तो जो इसका राइट आंसर है, आप प्रीवियस क्वेश्चन हल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये है डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A 5 years old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the girl? तो ये 5 साल की लड़की है जो टी शर्ट को फोल्ड करते समय अपने आप से बात कर रही है, खुद ही बात कर रही है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड्स थॉट। B. Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as egocentric nature of the child attempt to imitate her mother. या C. Jean Piaget explained this as social interaction while Lev Vygotsky would explain this as an exploration. D है Jean Piaget would explain this as egocentric speech while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. तो ये इसका राइट आंसर है। क्यों? जीन पियाजे के अनुसार ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो बच्चा है जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अपने एक्शंस को आइडिया दे रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, गाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही है। नंबर 1 है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था जिसको हम कहेंगे, अप्लाइज लॉजिक एंड इज़ एबल टू इन्फर। तो जो इन्फेंसी है उसमें बच्चा लॉजिक कहाँ से लगाने लगा, वो उसको तो उसमें उस अवस्था में कुछ भी पता ही नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन चाइल्ड इमिटेट बीइंग्स इमेजिनरी प्ले। कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज़ एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्ट थॉट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज़ एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 साल, इसमें बच्चे को क्लासिफिकेशन करना आ जाता है, तर्क करना आ जाता है, उसको क्लासीफाई करना आ जाता है, कंजर्व कि कैसे क्या चीज़ है उसको मेजरमेंट आ जाता है, नाप तौल, आरोही अवरोही, ये सारी चीज़ें उसको इस समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट है 19, क्वेश्चन नंबर 19।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग हमने ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, गिविंग मोटिवेशनल नेचर टू स्टूडेंट्स, ऑफरिंग बोथ material and non-material, giving prompts cues and asking question at critical junctures। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग हमने पढ़ा था। गिविंग प्रॉम्प्ट्स, बच्चा जब बच्चे की हम थोड़ी सी वो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, वो जो दायरा होता है उसको दायरा कहते हैं। उसी के अंदर हम बच्चे की हेल्प करते हैं थोड़ी सी, जैसे उसको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, चलाने के लिए हम थोड़ी देर पकड़ते हैं फिर छोड़ देते जब वो सीख जाता है, तो वही स्कैफोल्डिंग, दी जाने वाली मदद, किसी भी काम में दी जाने वाली मदद कहलाती है क्या, स्कैफोल्डिंग। जैसे उसको कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है सवाल हल करने में या कुछ करने में, तो हम थोड़ा सा क्यूज दे देते हैं, या कोई उसको चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उससे रिलेटेड हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि वो अपने आप से समझ जाता है कि हाँ ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कॉलबर्ग्स थियरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। तो कॉलबर्ग्स की जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसके अनुसार मोरल डिसीजन लेने, इंडिविजुअल टर्न्स मेकिंग एन मोरल डिसीजन, इसका पर्सनल नीड्स एंड डिज़ायर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, या पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, या इंडिविजुअल वैल्यूज़। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें कौन सी थी, तो आपको याद होगा ये थी पोटेंशियल पनिशमेंट एंड पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व थी इसमें, ठीक है। मोरल डिसीजन ये प्री कन्वेंशनल फर्स्ट स्टेज थी, प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत अवस्था जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर नोटिस दैट सीमा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ऑन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। तो टीचर ने देखा कि एक सीमा नाम की लड़की है, वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पा रही है, लेकिन यदि उसको थोड़ी सी एडल्ट या पीयर की हेल्प मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, तो वो कर लेती है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, या प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, या लेटरलाइजेशन। तो ये कहलाएगी स्कैफोल्डिंग। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, स्कैफोल्डिंग मतलब किसी की मदद मिल जाए यदि हमें कोई काम करने में, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो सारा उस एरिया को कहेंगे जिसमें वो आता है, दायरा कहेंगे या क्षेत्र कहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर ईयर्स, आइज, ईयर्स एंड हैंड्स। तो ये कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा इन्फेंट यानी शैशवावस्था जो होती है, शिशु, वो अपनी आँखों से, कान से और हाथों से सोचता है। तो ये हमने पढ़ी थी, ये थी सेंसरी मोटर अवस्था, ठीक है। फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है, अ टीचर सेज टू हर क्लास, as individual assignment are designed to help individual student to learn more effectively, all students should complete assignment prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stages of Kohlberg's moral development? तो एक टीचर जो कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट से प्रभावित है, इंडिविजुअल असाइनमेंट उसने दिया है कि बच्चे काम करें अपना बिना किसी की हेल्प से। तो वो इसमें से कौन सी अवस्था से प्रभावित है, वो कौन सी अवस्था को रेफर कर रहा है, बता रहा है। प्री कन्वेंशनल स्टेज पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या कन्वेंशनल स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर, या फिर प्री कन्वेंशनल स्टेज इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। तो ये जो कह रहा है कि बच्चे खुद से करेंगे, किसी की हेल्प नहीं मिलनी चाहिए उनको, बिना किसी की हेल्प के करेंगे बच्चे। तो ये जो है वो कन्वेंशनल स्टेज 4 यानी लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून, कि बच्चा खुद से ही करेगा तभी सही रहेगा।
नेक्स्ट है सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड व्हेन शी इज़ गिवन दाल एंड राइस शी मिक्स्ड राइस एंड दाल एंड स्टार्ट्स ईटिंग शी हैज़ डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स। तो ये सीता अपने हाथ से उसको जब दाल चावल मिल गए तो उसमें हाथ से मिक्स करती है और खाने लगती है। तो ये स्कीमा क्या कहलाएगी, कौन सी अवस्था कहलाएगी? तो ये कहलाएगी एसिमिलेटेड। ठीक है, वो पिक्चर आपने देखी थी एरोप्लेन उड़ता है, उसमें आप एक बार फिर से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अ टीचर विशेस टू हेल्प हर स्टूडेंट टू appreciate multiple views of a situation. She provides her students multiple opportunities to debate on this situation in different groups. According to Vygotsky perspective, her students will desk various views and develop multiple perspective of the situation on their own. तो एक टीचर बच्चे को डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कहता है और वो ऐसा क्यों करता है? वाइगोत्स्की का तो ये है कंस्ट्रक्ट, इंटरनलाइज या ऑपरेशनलाइज या रेशनलाइज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इंटरनलाइज, यानी बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है। बच्चे ने जो सीखा है वो उसको अब बोल के व्यक्त कर रहा है, अपनी जो उसकी समझ संज्ञान विकसित हुई है उसको और बढ़ा रहा है, बोल के प्रैक्टिस करके कैसे भी समझ सकते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड थी, ये हमारा ख़त्म हो गया आज का। आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको जैसे एमपी-टेट है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी एमपी-टेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो मैं हिंदी में ही पूरा बोल के समझा रही हूँ और पेपर भी बाइलिंगुअल ही आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। हमें लगता ही है कि हिंदी सरल है जबकि इंग्लिश ज़्यादा सरल है। तो फिर भी आप अगर कोई चाहे कि मैं हिंदी में बनाऊँ तो मैं हिंदी में भी बना सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और थैंक यू सो मच।